बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज़ को। चैप्टर नंबर 2, प्रॉब्लम 2A1। एलिज़ाबेथ कार्वर, a certified public accountant, resigned from her position with a large CPA firm in order to begin her own public accounting practice. The business transaction during September while the new venture was being organized are listed below. एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट था, ये उसका नाम है। उसने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद उसने अपनी अपनी पब्लिक प्रैक्टिस ऑफिस बनाया और उसकी कुछ ट्रांजैक्शन है जो कि लिस्टेड बिलो है। वो कहता है कारवार ओपन अ बैंक checking account in the name of the firm Elizabeth Carver certified public accountant by depositing $32,000 which she was served over a period of year. उसने अपने बिज़नेस का नया नाम रखा। बिज़नेस का नाम था एलिज़ाबेथ कार्वर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट के अंदर उसने डिपॉजिट करवाया $32,000 विच शी हैड सर्व ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। जब भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करें और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हम जितना भी एक्सपेंस लगाते हैं वो सारे का सारा हमारा कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जर्नल एंट्री पास होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब हमने इस ट्रांजैक्शन को रीड कर लिया, उसकी जर्नल एंट्री डिस्कस कर ली। अब हम इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कि किस तरह से पास करनी है। प्रॉब्लम नंबर, नेम ऑफ बिजनेस, जर्नल और फॉर द मंथ एंडेड 30 सितंबर, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो जर्नल एंट्री थी कैश एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट करेंगे। कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 32,000 से और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 32,000 से। और इसकी नरेशन लिखेंगे तो नरेशन होगी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। यहाँ पे आप शॉर्ट में कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी साथ लिखेंगे। परचेज अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग लोकेटेड ऑन लार्ज लॉट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 91,200। आपने एक स्मॉल बिल्डिंग परचेज की 91,200 की, ऑफ विच 48,000 वॉज एप्लीकेबल टू द लैंड, जिसमें से 91,200 में से लैंड के लिए जो वैल्यू है डेट इज़ 48,000 एंड 43,200 टू द बिल्डिंग। यानी आपने एक ऑफिस बिल्डिंग परचेज़ की, उस ऑफिस बिल्डिंग की टोटल वैल्यू थी 91,200। उस 91,200 में लैंड की वैल्यू है 48,000 और बिल्डिंग की वैल्यू है 43,200। तो आपके पास लैंड इंक्रीज़ हो रही है, लैंड एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट करेंगे 48,000 से। और उसी तरह से बिल्डिंग भी आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, उसको भी डेबिट करेंगे 43,200 से। अ कैश पेमेंट ऑफ 18,240 वॉज मेड। कैश आपने पे किया, कैश एसेट है, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। एंड अ नोट पेएबल वॉज इशू फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस। तो टोटल जो अमाउंट थी 91,200, उसमें से आपने कैश पे किया 18,240। तो 91,200 में से कैश माइनस कर देंगे, बाकी अमाउंट आपने पे करनी है। उसके लिए आपने एक नोट पेएबल साइन किया। तो नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। लैंड आप डेबिट करेंगे 48,000 से। बिल्डिंग, हमारे लैंड भी एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग भी एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ होगा, डेबिट करेंगे। कैश एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट करेंगे। नोट पेएबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। तो आपने किया 91,200 में से जितना कैश पे किया 18,240 वो माइनस कर देंगे। बाकी जो अमाउंट है वो आपके पास नोट पेएबल लाइबिलिटी में आ जाएगी। फिर आप इसकी नरेशन लिखेंगे, स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग परचेज पेड कैश एंड साइन नोट पेएबल। सितंबर 15 पे परचेज अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम फॉर कंप्यूटर स्टोर इन कॉरपोरेशन फॉर 4680। आपने एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ किया तो आप डेबिट करेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम डेबिट। यानी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम आपने
कंप्यूटर स्टोर से परचेज़ किया तो आप लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, यानी ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं। और आपने कैश पे किया, कैश एसेट है, एसेट में कमी हो तो हम क्रेडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और इसकी अब नरेशन लिखेंगे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन कैश। देन September 19 purchase office furniture, filing cabinet and a typewriter from the office supply company at a cost of 3960। आपने एक टाइपराइटर परचेज किया तो टाइपराइटर को भी आप ऑफिस इक्विपमेंट की कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट या टाइपराइटर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे जी अ कैश डाउन पेमेंट 720 वाज मेड। जो आपने एडवांस पे किया वो कैश था, कैश एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देंगे। एंड बैलेंस टू बी पेड 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ड्यू September 28, 20 अक्टूबर 28 एंड नवंबर 28। तो बाकी जो बैलेंस है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी 3960 में से 720 माइनस करेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने पे करना है, वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट करेंगे। द परचेज वाज ऑन ओपन अकाउंट एंड डिड नॉट रिक्वायर्ड साइनिंग ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। जो परचेज है ओपन अकाउंट से की, उसके लिए जो है वो प्रॉमिसरी नोट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट करेंगे। कैश आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हुआ क्रेडिट करेंगे। और अकाउंट पेबल आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो क्रेडिट कर देंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट की टोटल अमाउंट थी आपके पास 3960। उसमें से जितना कैश पे किया वो माइनस कर देंगे, बाकी आपके पास लाइबिलिटी आ जाएगी। September 26 a 140 monitor in the micro computer system purchased on September 15 stop working। एक आपका माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है जो कि ख़राब हो गया। स्टॉप वर्किंग का मतलब है कि आपने कंप्यूटर परचेज़ किया बट अब वो काम नहीं कर रहा। द मोनीटर वाज रिटर्न टू कंप्यूटर स्टोर इनकॉर्पोरेशन। जिस कंपनी से आपने ख़रीदा था उस कंपनी का नाम था कंप्यूटर स्टोर इनकॉर्पोरेशन। तो आपने उसको वापस कर दिया। विच प्रॉमिस टू रिफंड द $140 विद इन 5 डेज़। जिन्होंने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि वो आपको $140 जो है वो पे करेंगे 5 डेज़ के अंदर। तो अब आपने अमाउंट रिसीव करनी है, ये आपके अकाउंट रिसीवेबल होगा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं। और आपके ऑफिस इक्विपमेंट में कमी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अब आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है डेबिट, और ऑफिस इक्विपमेंट जब आपने वापस कर दिया तो ऑफिस इक्विपमेंट में कमी होगी तो ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट में कमी होगी तो क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद आप नरेशन लिख देंगे कि मॉनिटर विल बी रिटर्न टू कंपनी। नेक्स्ट है हमारे पास 28 पेड डिविडेंड्स ऑफिस सप्लाई कंपनी 1080 कैश एट अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन द अकाउंट पेबल फॉर ऑफिस इक्विपमेंट। आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। देन September 30 receive 140 कैश फ्रॉम कंप्यूटर इनकॉर्पोरेशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल क्रिएटेड ऑन September 26। तो जो अभी आपने कंप्यूटर वापस किया उसकी अमाउंट भी आपको रिसीव होगी। तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो 28 की होगी अकाउंट पेएबल, आपने आपकी लाइबिलिटी में कमी होगी या डेबिट कर देंगे। कैश एसेट, एसेट में कमी होगी तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे 1080 से। और आप इसकी नरेशन लिख देंगे कि आपने जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। उसके बाद लास्ट वन September 30 की एंट्री रह गई है। तो लास्ट एंट्री थी 30th की, जिसमें आपने कैश रिसीव किया। कैश एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपके एसेट थे, एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे रिसीव कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल जनरेटेड ऑन September 26। तो ये था आपकी प्रॉब्लम 2A1। सिमिलर प्रॉब्लम 2B1 है। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।